जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज एकादशी के दिन गाय माता की कहानी सुनेंगे। जय हो एकादशी माता की, जय हो गाय माता की। इस कहानी में एकादशी माता गाय माता का रूप लेकर एक साहूकारनी के पास जाती है। आइए इस कथा को विस्तार से सुनते हैं। एक गांव में एक ब्राह्मण पति पत्नी अपने बेटा बहू के साथ रहते थे। पूरा परिवार बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। तब एक बार जब कार्तिक का महीना आया तो ब्राह्मणी ने कार्तिक स्नान कहीं तीर्थ पर जाकर करने का विचार मन में बनाया। तब ब्राह्मणी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, इस बार मेरा मन कार्तिक मास में 1 महीने तक कहीं तीर्थ पर जाकर स्नान करने का हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से मेरे मन में बार बार यही ख्याल आ रहा है। ब्राह्मण भी धार्मिक प्रवृत्ति का जरूर था, लेकिन था बड़ा ही कंजूस। पैसे खर्च करने की बात आती थी तो वह कुछ न कुछ बहाना बनाने लग जाता था। तब ब्राह्मण बोला कि अरे भगवान, इस बार हमारी फसल ज़्यादा अच्छी नहीं हुई, हाथ भी बहुत तंग है। ऐसा है, हम अभी से बचत करके पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, फिर साल भर बाद जब दोबारा कार्तिक का महीना आएगा तो हम जरूर गंगा तट पर कार्तिक स्नान करने चलेंगे। लेकिन ब्राह्मणी उदास होते हुए बोली कि हे स्वामी, मनुष्य पानी का बुलबुला है, हमें आज का नहीं पता साल भर बाद किसने देखा है। आप पैसे की चिंता मत कीजिए, मैंने कुछ रकम जोड़ रखी है, आप तो चलने के लिए हाँ कर दीजिए। यह सुनकर ब्राह्मण की एक न चली। तब ब्राह्मण बोला कि भगवान, तू ऐसा कर, तू 1 महीने के हिसाब का आटा, दाल, तेल, घी, चीनी ले ले। पहले के जमाने में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे तो अपना खाने पीने और बिस्तर घर से ही लेकर जाते थे। ब्राह्मणी खुश हो गई, सारा इंतजाम करने लगी। जब कार्तिक के 4 दिन शेष रह गए तो ब्राह्मण दंपति ने अपने बेटा बहू को घर का सारा काम का समझाया और अपना बोरिया, बिस्तर और खाने पीने का सामान लेकर पैदल पैदल गंगा घाट की ओर चल दिए। उनके साथ गांव के और भी बहुत से स्त्री पुरुष जा रहे थे। सभी भजन गाते हुए, कीर्तन करते हुए पैदल पैदल चल रहे थे। जहां भी शाम होती सभी वहीं डेरा लगा लेते, लकड़ियां जलाकर भोजन बनाते, भोजन खाते और सो जाते। दूसरे दिन सुबह नित्य क्रिया करके वापस पैदल चल पड़ते। इस तरह 3 दिन में वे गंगा घाट तक पहुंच गए। ब्राह्मण ब्राह्मणी ने भी गंगा तट पर अपना तंबू गाड़ दिया। अब वे रोज सुबह 4 बजे उठते, कार्तिक में गंगा घाट पर स्नान करते, पीपल पतवारी सींचते, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देते, तुलसी जी को सींचते, मंदिरों में दर्शन करते और शाम को वापस अपने तंबू में लौट आते। ब्राह्मणी 4 रोटी बनाती, दोनों पति पत्नी 2-2 रोटी खाते और सो जाते। एक दिन ब्राह्मणी ने देखा कि उनके गांव से आए हुए लोग और भी अनेक तीर्थ यात्री गरीबों को दान कर रहे थे। कोई गाय को हरा चारा खिला रहा था, तो कोई कुत्ते को रोटी डाल रहा था, तो कोई चिड़ी कबूतरों को दाना पानी दे रहा था, तो कोई ब्राह्मणों, साधु सन्यासियों को अन्न, धन, वस्त्र का दान कर रहा था। ब्राह्मणी का भी बहुत मन हुआ कि मैं भी दान पुण्य करूं। तब ब्राह्मणी वापस अपने पति से बोली कि देखो स्वामी, यहाँ जितने भी तीर्थ यात्री दूर दूर से आए हैं वे सभी दान कर रहे हैं, हमें भी थोड़ा बहुत दान करना चाहिए। यह सुनकर ब्राह्मण गुस्से से बोला कि अरे भगवान, उन लोगों के पास फालतू का पैसा होगा, हमारे पास मेहनत की कमाई है, हम कोई दानवान नहीं करेंगे। यह सुनकर ब्राह्मणी चुप हो गई और साथ ही कुछ उदास भी हो गई। तब एकादशी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मणी मन की बड़ी ही सीधी और भोली है, इसे कार्तिक स्नान का पूरा फल तभी मिलेगा जब यह कुछ दान करेगी। तब एकादशी माता ने गाय का रूप बनाया और शाम के समय ब्राह्मण ब्राह्मणी जब खाना खा रहे थे तो तंबू के पास जाकर खड़ी हो गई और रंभाने लगी, माँ माँ करके बोलने लगी। ब्राह्मणी ने 4 रोटी बनाई थी, 2 रोटी खुद की और 2 अपने पति की। ब्राह्मणी पहले खुद खाना नहीं खाती थी, पहले वह अपने पति को भोजन कराती थी, उसके बाद ही वह भोजन करती थी।
ब्राह्मण भोजन खाकर सो गया था। ब्राह्मणी ने गाय के रंभाने की आवाज़ सुनी तो चुपचाप अपने तंबू से बाहर निकली। अपनी 2 रोटियों में से 1 रोटी गाय को खिला दी। अब रोज ऐसा होने लगा। ब्राह्मण को इस बारे में कुछ मालूम नहीं चला। ब्राह्मणी रोज उस गाय को सहलाती। वह गाय बड़ी ही विचित्र थी। उसके सिर पर चंद्रमा का निशान था, पीठ पर सूर्य का चिन्ह था। गाय किसी भी तंबू के पास नहीं जाती, केवल ब्राह्मणी के तंबू के पास घंटों खड़ी रहती थी। ब्राह्मणी अब रोज गाय का इंतजार करती। अचानक से गाय न जाने कहाँ से प्रकट हो जाती, रोटी खाने के समय आ जाती। इस तरह पूरा कार्तिक का महीना गुजर गया। तब एकादशी के दिन ब्राह्मण और ब्राह्मणी का एकादशी का उपवास था। ब्राह्मण उस दिन दूध और केले लेकर आया था। ब्राह्मण दूध पीकर केला खाकर सो गया, लेकिन ब्राह्मणी गाय का इंतजार करने लगी। ब्राह्मण बोला कि अरे भगवान, तू भी व्रत खोल ले, संध्या होने वाली है। ब्राह्मणी बोली कि अभी खोल लूंगी। तभी उसे तंबू के बाहर गाय के रंभाने की आवाज़ सुनाई दी। ब्राह्मणी ने झट से 4 केले उठाए और गाय को केले खिलाने लगी। खूब देर तक वह गाय को सहलाती रही। उसके बाद ब्राह्मणी ने भी दूध पिया और 2 केले खाए और व्रत खोल लिया। इस तरह पूरा कार्तिक का महीना बीत गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी घर आ गए। घर आने के बाद ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि सुनो जी, हमने तीर्थ स्नान किया है। मेरा मन कर रहा है कि बहन बेटियों, नाते रिश्तेदारों, अड़ोसी पड़ोसी सभी को भोजन खाने बुलाएं और उन्हें रुपए और कपड़े दान में दें। ब्राह्मण ने एक बार तो मना कर दिया, लेकिन बेटा बहू ने जिद करी तो ब्राह्मण को मानना ही पड़ा। तब सभी नाते रिश्तेदारों, बहन बेटियों, बुआ भतीजियों, भांजे भांजियों को और गांव वालों को नुक्ती पूड़ी सब्जी और रायता खिलाया। शाम हुई तो ब्राह्मणी को उसी गाय की याद सताने लगी कि तभी उसे घर के बाहर गाय के रंभाने की आवाज़ सुनाई दी। ब्राह्मणी ने झट से दरवाजा खोल कर देखा तो वही गाय ब्राह्मणी के घर के पास खड़ी थी। ब्राह्मणी को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। ब्राह्मणी के आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। ब्राह्मणी उसे अपने दोनों हाथों से सहलाने लगी। फिर उसे पूड़ी, नुक्ती और मिठाई खिलाई, पानी पिलाया। बहुत देर तक वह गाय को सहलाती रही। इस तरह कई महीने बीत गए। तब एक दिन ब्राह्मण चल बसा। ब्राह्मणी ने सभी नियम नेकचार किए। अपने पति के 12 दिन पूरे नियम धर्म से करे। उधर ब्राह्मण को मरने के बाद जब यमदूत ले जा रहे थे तो रास्ते में वैतरणी नदी आई। यमदूत बोले कि अरे ब्राह्मण, तूने अपने जीवन काल में कभी गाय को रोटी खिलाई थी, चारा पानी खिलाया था, पानी पिलाया था, गौदान करी थी, लेकिन ब्राह्मण ने तो कोई दान नहीं किया था। तो यमदूत बोले कि अरे ब्राह्मण, तूने अपने जीवन काल में कभी गाय को चारा पानी तक नहीं दिया, अपने हाथ से एक ढेला तक तूने दान में नहीं दिया, इसलिए तू इसी वैतरणी नदी में छटपटाता रहेगा। इधर मृत्युलोक में ब्राह्मणी ने अपने पति के 12वें के दिन 11 पंडितों को भोजन खिलाया और एक गाय एक पंडित को दान में दी। 12वें के दिन 11 पंडितों को भोजन खिलाया, एक पंडित को गौदान दी। कपड़े, बर्तन, लालटेन, पलंग, रजाई, गद्दा, सभी चीज़ें जो 12वें के दिन दी जाती है वह सभी चीज़ें एक ब्राह्मण को दान में दी। जब ब्राह्मणी ने 12वें के दिन अपने पति के नाम से पंडित जी को गाय दान में करी कि तभी उधर ब्राह्मण के सामने एक गाय प्रकट हो गई। तब यमदूत बोले कि अरे ब्राह्मण, तुझसे ज़्यादा तो तेरी पत्नी समझदार है। उसने आज तेरे 12वें के दिन तेरे नाम से एक गाय ब्राह्मण को दान में दी है, इसीलिए यह गाय यहाँ आई है। अब यह गाय तुझे वैतरणी नदी पार करा देगी। तू इसकी पूंछ पकड़ ले और वैतरणी नदी पार कर ले। ब्राह्मण मन ही मन दुखी हुआ, सोचने लगा कि घर में रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मैंने एक ढेला भी किसी को अपने हाथ से दान में नहीं दिया। मैंने अपना अगला जन्म नहीं सुधारा। जब ब्राह्मण यमपुरी में पहुंचा तो यमराज ने चित्रगुप्त जी से कहा कि हे चित्रगुप्त जी, इस ब्राह्मण का लेखा जोखा पढ़कर सुनाइए।
तब चित्रगुप्त जी ने कहा कि हे यमराज जी, इस ब्राह्मण के पास सब कुछ था, धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इसने कोई दान पुण्य नहीं किया। लेकिन इसने कार्तिक मास का स्नान किया, कार्तिक मास की दोनों एकादशी का उपवास किया, वो भी इसकी पत्नी के कहने पर। तब यमराज ने यमदूतों से कहा कि हे यमदूतों, यह नरक का नहीं स्वर्ग का अधिकारी है, इसे 1 महीने तक नरक के दर्शन कराओ, उसके बाद इसे स्वर्ग में डाल देना। तब यमदूत ब्राह्मण को 1 महीने तक नरक के दर्शन कराते रहे। उधर 1 महीने के भीतर ही ब्राह्मणी भी चल बसी। बेटा बहू ने बैंड बाजों से अपने माँ की अंतिम यात्रा निकाली। ब्राह्मणी की आत्मा परलोक के लिए चल पड़ी। जब ब्राह्मणी की आत्मा चल रही थी तो उसके कर्मों का लेखा जोखा बताने के लिए वही गाय आगे आगे चल रही थी। यह देखकर यमदूतों को बड़ा आश्चर्य हुआ। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। गाय ब्राह्मणी की गवाही देने जा रही थी। ब्राह्मणी ने यम का मार्ग बड़ी ही सरलता से पार कर लिया। ब्राह्मणी को न तो कांटों की सेज मिली, न ही वैतरणी नदी मिली, न ही उसके ऊपर कुत्ते भौंके, न ही उसके सिर पर कौवे मंडराए। जब ब्राह्मणी यमराज के सामने पहुंची तो वहां भी गाय माता उसकी गवाही देने के लिए खड़ी हो गई। एकादशी माता जो गाय के रूप में थी, यमराज ने उन्हें पहचान लिया। यमराज खड़े होकर एकादशी माता को प्रणाम करने लगे। तभी गाय के रूप में एकादशी माता ने अपना साक्षात रूप प्रकट किया। ब्राह्मणी एकादशी माता के चरणों में गिर पड़ी। तब एकादशी माता बोली कि अरे देवी, तुम मेरे चरणों में क्यों पड़ी हो? तुमने अपने जीवन में खूब दान पुण्य किया है, तुम मेरे लोक में सुख भोगोगी। तभी ब्राह्मणी ने देखा कि उसका पति नरक के द्वार के दर्शन कर रहा था। तभी ब्राह्मणी एकादशी माता और यमराज से बोली कि हे एकादशी माता, हे यमराज जी, मेरे पति नरक के द्वार पर क्यों खड़े हैं और मैं स्वर्ग का सुख भोगूं? यह कैसे हो सकता है? आप मेरे पति के साथ ही मुझे भी नरक में भेज दीजिए, या फिर आप मेरे पति को मेरे साथ स्वर्ग का वास दीजिए। यह सुनकर एकादशी माता ब्राह्मणी के ऊपर प्रसन्न हो गई और तथास्तु का वरदान दे दिया। इस प्रकार ब्राह्मणी के द्वारा गाय रूप में एकादशी माता को कार्तिक मास में रोज 1 रोटी खिलाने का फल मिला। आइए एकादशी के दिन गाय माता की एक दूसरी कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक वणिक सेठ सेठानी थे। सेठ सेठानी बड़े ही पैसे वाले और अमीर थे। पूरे गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। धन धान्य वैभव सुख समृद्धि कीर्ति सब कुछ था। लेकिन सेठ सेठानी के कोई औलाद नहीं थी। शादी के 30 बरस बीत गए। घर में माल मलकियत का कोई धनी धोरी नहीं था। सेठानी ने एक दिन सोचा कि हमारे पास इतना धन दौलत है, लेकिन इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं। तब एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि हे स्वामी, आप मुझे एक गाय लाकर दीजिए। मैं गाय की सेवा पानी करना चाहती हूँ ताकि हमारा अगला जन्म सुधर सके। पूरा समय मैं घर में अकेली रहती हूँ, मेरा मन नहीं लगता। गाय की सेवा पानी करूँगी, गोबर पोटे उठाऊंगी तो मेरा दिन अच्छे से निकल जाएगा। तो सेठ जी ने हामी भर दी। लेकिन 15 दिन निकल गए, सेठ जी ने गाय लाकर ही नहीं दी। फिर एक दिन सेठानी सोने चांदी की दुकान पर गई। वहां से वह एक चांदी की गाय लेकर आई। साथ ही चांदी की गाय के लिए सोने के जेवर गढ़वा कर लाई। गाय के लिए सोने की पायल, गले की कंठी, गले का हार, माथे का मुकुट और सुंदर सुंदर रेशमी कपड़े सिलवा कर के लाई। अब सेठानी पूरे समय गाय की सेवा पूजा करने लगी। रोज गाय की पूजा करती, कहानी सुनती, हलवा पूड़ी खीर बनाती, भोग लगाती और घर के बाहर आने जाने वाली गाय को वह भोग खिला देती। अब सेठानी का समय गाय की पूजा पाठ करने में बीतने लगा। इस तरह पूरा 1 साल हो गया। तब सेठानी सेठ जी से बोली कि हे स्वामी, मुझे गाय की पूजा करते हुए 1 साल हो गया है। मैं गाय का उद्यापन करना चाहती हूँ। आप कल गांव में से एक ब्राह्मण को भोजन की कहकर आना। सेठ जी ने हामी भर दी।
तब सेठ जी गांव में एक पंडित को बुलाने गए और बोले कि हे पंडित जी महाराज, हे पंडित जी महाराज, मेरी पत्नी गाय का उद्यापन करना चाहती है। आप कल मेरे यहाँ भोजन करने के लिए आना। ब्राह्मण ने हामी भर दी। तब शाम को ब्राह्मणी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, आप तो कल यजमान के यहाँ जीमने जाएंगे और हम भी प्रसादी खाने मंदिर में जाएंगे। तो ब्राह्मण बोला कि अरे भगवान, मैं कल सेठ जी के यहाँ भोजन करने नहीं जा रहा। तो ब्राह्मणी बोली कि क्यों, आप सेठ जी के यहाँ खाना खाने क्यों नहीं जाएंगे? तो पंडित बोला कि अरे भगवान, सेठानी गाय का उद्यापन कर रही है, कल मुझे वह भोजन खिलाकर गाय दान में देगी। भगवान, हम एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं, मैं तुम सबके भोजन का इंतजाम बड़ी मुश्किल से कर पाता हूँ। गाय को हम क्या खिलाएंगे पिलाएंगे और गाय को कहाँ बांधेंगे? भगवान, गाय को कभी छाया में तो कभी धूप में बांधना पड़ता है। अगर मैं गाय की सेवा पानी अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, गाय को अच्छे से खिला पिला नहीं पाऊंगा, तो मेरे ऊपर गाय की हत्या का पाप चढ़ जाएगा। भगवान, गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए मैं सेठानी के यहाँ भोजन करने नहीं जाऊंगा। दूसरे दिन सेठानी ने गाय के उद्यापन के लिए 2 तांबे के ड्रम खरीदे, 1 दलिये की बोरी खरीदी, पंडित जी को देने के लिए 5 कपड़े खरीदे और गाय को खिलाने के लिए दलिया और गुड़ खरीदा। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद पंडित जी को खिलाने के लिए तरह तरह के व्यंजन बनाए। सुबह से दोपहर हो गई लेकिन पंडित जी भोजन करने नहीं आए। सेठानी ने सेठ जी से कहा कि हे स्वामी, आपने पंडित जी को भोजन की बोली थी या नहीं? दोपहर हो गई, अभी तक पंडित जी भोजन करने नहीं आए। सेठ जी ने कहा, भगवान, मैंने बहुत अच्छे से बोला था। सेठानी बोली कि मैं खुद जाकर बुलाकर लाती हूँ। सेठ जी बोले कि अरे भगवान, तू कहाँ जाएगी? मैं दुकान के नौकर को भेज कर बुला लेता हूँ। तब सेठ जी ने दुकान के नौकर को पंडित जी को बुलाने के लिए भेजा। दुकान का नौकर पंडित जी के घर गया और बोला कि अरे पंडित जी महाराज, क्यों आप अपना नुकसान करवा रहे हैं? मेरे सेठ सेठानी ने आपको भोजन के लिए बुलाया था और आप भोजन करने नहीं आए। मेरे सेठ सेठानी आपको चांदी की गाय, गेहूं का दलिया, गुड़ की बोरी और 2 बड़े बड़े तांबे के ड्रम देंगे, साथ में नकद नारायण और आपके कपड़े और दक्षिणा भी देंगे। यह सुनकर पंडित जी खुश हो गया। मनी मन सोचने लगा कि चलो चांदी की गाय मिलेगी, अन्न धन मिलेगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पंडित जी उसी समय नौकर के साथ सेठानी के घर भोजन करने के लिए आ गया। सेठानी ने पंडित जी का खूब आदर सत्कार किया, तरह तरह के व्यंजन खिलाए, विदा में चांदी की गाय दी, गाय के सोने चांदी के गहने, कपड़े, दलिये और गुड़ की बोरी, पानी के लिए 2 तांबे के ड्रम, पंडित जी के कपड़े और दक्षिणा के रुपए दिए। साथ ही खूब सारा भोजन भी दिया। पंडित जी यह देखकर बहुत खुश हुआ। पंडित जी ने सेठ सेठानी को ढेरों आशीर्वाद दिए। समय बीतने लगा। इसे संयोग कहें या दुर्भाग्य कहें कि एक दिन सेठ सेठानी की एक साथ ही मृत्यु हो गई। जब उनकी आत्मा यम मार्ग में जा रही थी तो रास्ते में वैतरणी नदी आई। तभी उनके सामने वही चांदी की गाय आकर खड़ी हो गई। सेठानी सेठ जी से बोली कि हे स्वामी, आप इस गाय की पूंछ पकड़ लीजिए, हम वैतरणी नदी पार कर लेंगे। दोनों सेठ सेठानी ने चांदी की बनी गाय की पूंछ पकड़ ली और बड़े ही आराम से वैतरणी नदी पार कर ली। तब सेठ जी ने सेठानी से कहा कि अरे भगवान, तेरा मृत्युलोक में किया गया चांदी की गाय का उद्यापन आज काम आ रहा है। तेरी वजह से आज हमने वैतरणी नदी पार कर ली। तू धन्य है। मेरे पास इतना धन था, फिर भी मैंने अपने हाथ से एक ठेला किसी को दान में नहीं दिया। जय हो गाय माता की।